दोस्तों पिछले कुछ दिनों में एक क्वेरी जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रही थी वो है कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 10 सब्जेक्ट है मेरे पास में अभी जो हैं एनवायरमेंटल साइंसेज, CBZ, बायोमेडिकल, बायोटेक, लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फूड टेक, एग्रीकल्चर। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हो गया है और सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, तो जिनका नीट में नहीं हुआ वो BSc में एडमिशन ले रहे हैं कुछ लोग, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट को हम प्रीफ्रेंस पर रखें। CUET वगैरह में प्रीफ्रेंस फिल करनी होती है, या और भी कोई इस तरह का एग्ज़ाम है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है या यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, तो उसमें प्रीफ्रेंस लिस्ट डालनी होती है आपको कि पहले आपको किस में चाहिए प्रीफ्रेंस, किस में चाहिए, फिर किसके बाद किस में, किसके बाद किस में। तो दोस्तों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल रिसर्च के बेसिस पर मैंने आपके लिए प्रेफरेंस सेट की है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रेफरेंस पर रखने चाहिए। 10 सब्जेक्ट हैं, 10 का 10 मैं ऑर्डर बताने जा रहा हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। या जिनके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं जो करना चाहते हैं BSc, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कि ज़्यादा कंफ्यूज है कि 12th के बाद क्या करना है, तो आप मेरा पेड काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपको 1-on-1 जूम मीटिंग के ऊपर सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। तो चलो प्रीफ्रेंस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जो सबसे टॉप पर रहेगा उसका स्कोप सबसे ज़्यादा है, फिर नीचे की तरफ स्कोप कम होता चला जाएगा। ये मक्खी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे, ठीक है। तो प्रीफ्रेंस लिस्ट चलो मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे टॉप पर जो आपको रखना है वो 2 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट को टॉप पर रख सकते हैं। सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको, फूड टेक है, फूड टेक्नोलॉजी या फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से किसी को भी आप जो है BSc कर सकते हैं और उसको जो है आप टॉप पर रख सकते हैं। सेकंड है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल साइंसेज या एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, इसको भी आप टॉप पर रख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड में से इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको आप फर्स्ट और सेकंड पर रख सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज हैं अभी के टाइम पर स्कोप वाइज, अगर आप BSc कर रहे हैं तो। इसके बाद में आता है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों ही कोर्स ऑलमोस्ट सेम हैं, नाम पता नहीं क्यों अलग अलग रखा है। मैं तो कहता हूँ दोनों को कंबाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इनका सिलेबस भी 70 to 80% बिल्कुल सेम है। अप्लाइड में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। इनके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज। बायोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं सबसे थोड़ा सा अलग है पढ़ने में, लेकिन स्कोप उसका भी इनके जैसा ही है। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पसंद है तो आप माइक्रो या बायोटेक की जगह बायोकेमिस्ट्री भी ले सकते हैं, राइट। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और बायोमेडिकल साइंसेज है, इसके बाद आता है लाइफ साइंसेज। ये सारे सब्जेक्ट हालांकि लाइफ साइंसेज में ही आते हैं, लेकिन एक BSc स्पेशल लाइफ साइंसेज के नाम से होता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं माइक्रो, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, लाइफ साइंसेज, इन सब का स्कोप ऑलमोस्ट एक जैसा है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ पर हाँ हो सकता है बायोकेमिस्ट्री वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए लेबोरेटरी वगैरह में, या माइक्रो लैब में माइक्रोबायोलॉजी वालों को प्रेफरेंस मिल जाए, बायोटेक लैब में बायोटेक वालों को प्रेफरेंस मिल जाए। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है ना, तो वहाँ पर एक जॉब में ये सारे के सारे एलिजिबल होते हैं, एक जॉब इन सब के लिए है। तो लाइफ साइंसेज के बाद में हमारे पास में आता है CBZ, यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। एक टाइम था जब CBZ सबसे टॉप पर हुआ करता था, और अभी के टाइम पर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप CBZ करो। CBZ से अच्छा है कि आप कोई और कोर्स चूज़ कर लो। इसके बाद में आता है एनवायरमेंटल साइंसेज, और एनवायरमेंटल साइंसेज के भी बाद में इन जो सबसे लास्ट में है उससे और एनवायरमेंटल साइंसेज से आप एक दूसरे को शफल कर सकते हो, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है या आप नहीं लेना चाहते हैं एनवायरनमेंट। तो 10वें नंबर पर लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा जियोलॉजी। तो जियोलॉजी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको अर्थ साइंस वगैरह ज़्यादा पसंद है तो आप जियोलॉजी में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रेफरेंस लिस्ट। सबसे ऊपर फूड टेक और एग्रीकल्चर है, उसके बाद में सारे के सारे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं BSc में एडमिशन, तो इनमें से ही किसी कोर्स में लेना, जिस तरह से मैंने प्रेफरेंस आपको बताया है, आपके स्कोप के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, मुझे जॉब अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको 12th के बाद में क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जॉब ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, स्कोप कैसा हो सकता है, कोर्स के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल में भी बहुत सारे हैं,
तो आप मेरा पेड सेशन ले सकते हैं। जूम लाइव के ऊपर 1-on-1 में आपको पूरा काउंसलिंग प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया है, जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।